हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में वो टॉपिक था दिशाएं या डायरेक्शन। उसकी बेटा मैं क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आपको करा चुका हूं। ये है इसकी लास्ट क्लास, क्लास थर्ड। बेटा क्लास थर्ड में किस तरीका के क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। बस ये तीनों टाइप की क्लास अगर आपने देख ली ना, डायरेक्शन में से कोई सा पेपर में आ जाइयो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाइयो, पलक झपकते निकाल आओगे अगर तुमने ये क्लास तीनों की तीनों देख ली। चलो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अभिनव ने अपने घर से भागना आरंभ किया। भाई अभिनव जो ओलंपिक में दौड़ने वाला है, भाई अभिनव भाई ने अपने घर से भागना चालू किया। वह पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागे। बेटा मैंने तुम्हें बताया है उत्तर हमेशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे होता है, इसका चित्र बना दे रहा हूं। एक ऊपर होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्लियर बेटा, ये होता है। अभिनव भैया ने भागना दौड़ना चालू किया। अभिनव भैया जो पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए। यहां से चलो भाई, पश्चिम किधर है भैया, ये रहा पश्चिम। 12 किलोमीटर गए भैया वो दौड़ते हुए। लो भैया 12 किलोमीटर पहुंचा दिए दौड़ के हमने कि जो आओ जी तुम दौड़ो। फिर क्या किया, फिर वह उत्तर की ओर मुंह मुड़ा तथा उनकी दिशा में 16। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करा, उत्तर की ओर, और उधर कितना दौड़ बैठे 16 किलोमीटर। यहां से इन्होंने चालू किया, यहां पहुंच गए 16 किलोमीटर। अब पहुंच गए अभिनव भैया यहां पे हमारे। फिर अभिनव भैया ने क्या किया, उसी दिशा में 16 किलोमीटर। अभिनव अपने घर से कितनी दूरी तक, किस दिशा में है अभिनव अपने घर से कितनी दूरी तक। भैया अभिनव भैया को घर कहां पे, ये रहा अभिनव भैया को घर। अब वो पहुंच कहां गए, उत्तर की दिशा में पहुंच गए। तो बेटा यहां से यहां तक की पहले तो दूरी बताओ, पाइथागोरस की प्रमेय है। दूरी कैसे बताएंगे बेटा, ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है बेटा अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही तो होता है बेटा। लंब कितना 16, 16 का 256 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। बेटा इसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट में 400। 400 का मतलब ये हो गया 20। भैया ये तो लिख रही है 20। अब भैया क्वेश्चन में और चीज पूछी है, ऑप्शन में 20 तो दे रखा है भैया, ऑप्शन में क्या दे रखा, 20 किलोमीटर। भैया चौथा ऑप्शन मेरा सही है, पर क्या पता अगर 20 एक और जगह आ जाती तो हम फंस जाते। हम दिशा और बता दे रहे हैं बेटा। देखो ये इस तरीका से एंगल है, देखो एंगल इस तरीका से बना हुआ, देख ना एंगल इस तरीका, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम। अभिनव भैया किस दिशा में, भैया उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा में। तो वो 20 किलोमीटर की तो उनकी दूरी है, और वो कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। ये हो गया बेटा पूरा आंसर, क्लियर बेटा। ऑप्शन और 20-20 करके ऑप्शन दे देता, चारों डायरेक्शन दे देता तो कैसे निकालते, ऐसे निकालते। घर यहाँ पे, घर से भैया वो 16 किलोमीटर पश्चिम में गए, फिर उत्तर की, तो ये कहाँ फंस गए, ये फंस गए उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में। तो ये क्या कहलाता, उत्तर पश्चिम कहलाता। पहला क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश हो गया, क्लियर है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ना, भैया की वीडियो आ गई है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं मजाक करता रहता हूँ, फिर भी यार तुम कर दे करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना। अरे तुम सगरे फेसबुक चलाते होगे, अपने फेसबुक पर लिंक डाल दिया करो। मेरे पे तो फेसबुक चला नहीं आवे ना, क्योंकि मैंने कभी चला ही ना है। मैं उस पर जाने की कोशिश भी करूँ, सोशल मीडिया बहुत खतरनाक सोशल मीडिया है वो। तो यार तुम ना अपने फेसबुक पे मेरी वीडियो शेयर कर दे करो, कह दे करो यार भैया हम बताओ, मैं तुम्हारा भैया ना लगता, कह दो भैया हैं हमारे, भैया अच्छा पढ़ाते हैं, फ्रेशरों को बहुत अच्छा समझाते हैं, समझ में तुम्हारी समझ में आ रहा तो उनके भी आ जाएंगे। तो फेसबुक पे 2-4 वैसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे फेसबुक पर, काय के 1000 होंगे, काय के 500 होंगे, तो सबको बराबर मिल जाएगा ना मटेरियल। भाई मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तुम सोचा करो भैया के बारे में ना सोचो, तुम किन के बारे में सोचोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने क्या झाड़ बोया है, सरिता नाम, भैया सरिता जी आ गई हैं आपके। सरिता जी बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली। बिंदु डी से, यहाँ बिंदु डी है, सरिता जी ने क्या किया, उत्तर की दिशा की ओर, ऊपर माने उत्तर माने ऊपर 50 किलोमीटर चल गई है, बिना पूछे ताछे। 50 मीटर, 50 किलोमीटर में तो सरिता जी के प्राण निकल जाएंगे। मीटर चली है भैया, ये मीटर चली है बस। 50 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी। दाएं कहाँ होगा भैया, चेहरा ऊपर है, राइट हैंड दायां होता है, राइट इधर की साइड मुड़ेंगी। कितनी मुड़ी है, दाएं मुड़ी और 50 मीटर चली। भैया दाएं की तरफ मुड़ी और फिर 50 मीटर चली। चलो भैया 50 ये उत्तर की दिशा में, 50 इधर की दिशा में चली गई। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, वह पुनः दाएं मुड़ी। अब भैया इनको मुंह आ गया इधर की साइड, दायां सीधा हाथ नीचे की तरफ बढ़ेंगे। वहां पे क्या 70 मीटर चली। और भैया इन्होंने तो आपका नीति युद्ध, ये तो आपका 70 मीटर चल गई। चलो 70 मीटर भी झेलेंगे,
70 मीटर चल गई। अब भैया 70 मीटर चलने के बाद अंत दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, इन्होंने तो दाएं तो होगा प्यार, तो भैया नीचे की साइड है, दाएं किधर को जाएगा, इधर की साइड की, तो इधर को मुड़ेंगी। और कितनी चलेंगी, दाएं से चलेंगी भैया, दाएं मुड़ी और 50 मीटर फिर चल बैठी। भैया तुम तो ओलंपिक में दौड़ोगी, फिर 50 मीटर दौड़ोगी। ठीक है, अब पूछा है क्वेश्चन में, अब क्या पूछा, अब क्वेश्चन की कहानी सुनो। डी से किस दिशा में है भैया 50 मीटर, वह बिंदु डी से किस दिशा में है तथा कितनी दूरी है। भैया बिंदु डी से किस दिशा में और कितनी दूरी है। बेटा बिंदु बी ये बिल्कुल शुद्ध में है ना नीचे, तो ये तो दक्षिण दिशा में, पहला तो मेरा यही सही होगा कि दक्षिण दिशा में है जी। कौन सी में, दक्षिण। एक तो ये दक्षिण दिशा में आ गई सबसे पहले, कहाँ आ गई, नीचे की साइड पहुंच गई, दक्षिण दिशा में पहुंच गई। अब भैया दूरी की बात करिए तो मुझे दूरी यहाँ से यहाँ तक की पता करनी है, ये रही कितनी दूरी है। बेटा जब ये 70 चली है तो ये भी पूरी 70 ही होगी, ये पूरी 70 होगी, समझना तुम। और 70 में तो ये 50 चल चुके, तो कितना बचा होगा, ये टुकड़ा बचा 20 का। भैया दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पे है वो अपने स्थान से, दक्षिण दिशा में अपने स्थान से डी से वो 20 मीटर की दूरी पर है और दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को मार दो लाइक और कह दो भैया फेसबुक पर शेयर कर देंगे, कर देंगे फेसबुक पर शेयर, इतना तो कर ही दे यार तुम तो कोई जीत ना सके। एक बच्चा है उसने मेरी फेसबुक पे वीडियो डाली और मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि वो वीडियो ना मेरी बहुत बच्चों ने देखी। अरे कुछ ना, वो उस चैनल को सब्सक्राइब ना करे, देख तो रहे। अरे यार अगर उनके समझ में आया हाँ भाई पढ़ाने वाला बढ़िया पढ़ा रहा, तो शेयर भी आगे वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मन में मत ला देंगे कि भैया अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हमारी जान को काम फैला रहे हैं, करियो तो कर देंगे, ना करियो तो ना, सही पढ़ाई में ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है। मेरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कुछ ना है, मेरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारी नौकरी लगनी चाहिए। होमगार्ड में नौकरी आने वाली है, जिसकी उम्र फंस रही है ना, झड़ दिसना होमगार्ड में आ जाइए। अगर होमगार्ड में एक बार लग गई ना तो बेटा एज में भी छूट मिलेगी, सरकारी पेपर आगे पेपर दो उनमें भी छूट मिलेगी, बहुत सारी छूट मिलेगी। यूपी पुलिस में तो बेपेल का छूट मिले। क्लियर है, बता दूंगा, उसकी पूरी वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। अब क्या आगे, कमल भैया। कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। भैया कमल भैया यहाँ खड़े हैं, इनको घर है कमल भैया, इनको ये रहो, और ये किधर को मुंह करके खड़े हुए, पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम का मतलब पश्चिम का इधर की साइड, इधर को मुंह करके खड़े हैं। इन्होंने क्या करो भैया, पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, 10 किलोमीटर चले, लो जी 10 किलोमीटर चल गए, यहाँ पे आ गए। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़े। भैया कहाँ, ये रहे, इधर को चल रहा हूँ, मुँह इधर को, दाएं मुड़ेंगे, दाएं को मतलब इधर को, तो मैं किधर को करूँगा, ऊपर की साइड। किधर को मुड़े भैया, वो 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर की चले। भैया दाएं मुड़े और 10 किलोमीटर फिर चल गए, बहुत बढ़िया, चलते रहो 10 और 10 20 किलोमीटर चल गए, थकावट ना हुई, चलो कोई ना। फिर क्या कहता है, चलने के बाद वह 10 किलोमीटर फिर से वह पुनः दाएं मुड़े। भैया फिर तुम पुनः दाएं मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ गए। भैया ये कहाँ दाएं लगा रहे हैं, कभी इधर से इधर दाएं पे दाएं कर रहे हैं। 10 किलोमीटर फिर चल गए, 30 किलोमीटर चल गए। भैया स्टेमिना बहुत है कमल के अंदर, कुछ भी हो। उसके बाद वो स्कूल पहुँच गए। अरे ये स्कूल है, स्कूल के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, है फिर तो सही है भैया। विद्यालय के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जहाँ से शिक्षा मिले उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जाना चाहिए। विद्यालय जा रहे तो इनका कोई डर नहीं है भाई। तो ये पूछ रहे हैं उनके घर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। घर से विद्यालय की दूरी पूछी है भैया, जरा रायते मत देखो, यहाँ से लॉजिक लगाओ, ये कितना होगा, सीधा सीधा लगा लो। 10 यहाँ से 10 कितना होगा भैया, ये तो 10 किलोमीटर की तो दूरी होगी। और कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में। घर कहाँ पर है उनका, विद्यालय कहाँ पे उनके घर से, उत्तर दिशा में। और क्या किलोमीटर दूरी पे, 10 किलोमीटर दूरी पे। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन में क्या करा रहा हूँ बेटा, इसमें दूरी भी पूछता है और आपसे दिशा भी पूछता है, इसलिए दिशा और दूरी के क्वेश्चन एक साथ करा दे रहा हूँ। ये पिछली वीडियो में मैंने नहीं कराए थे आपको। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, चाहे 15 क्वेश्चन ना 20 करने पड़े। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है, चौथे की सुनो। एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। और आपका तो विमान की बात आ गई, जहाज उड़ा रहे हैं भैया पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर। चिंता मत करो, एयरफोर्स का तुम भी जहाज ही उड़ाओगे। पश्चिम कहाँ, इधर को। क्या किलोमीटर चलाया, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलाया भैया विमान, यहाँ से उड़ा यहाँ आ गया, 100 किलोमीटर चला बेटा। फिर क्या, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण किधर को है, नीचे की साइड होगा करे, दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण की ओर मुड़कर वो कितना चला, 150 किलोमीटर। और भैया आपका कितना चला, 150 किलोमीटर। लो भैया 150 किलोमीटर। भैया ये तो विमान है, तो 400-500 किलोमीटर दौड़ा, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर है भैया, फिर यह है पश्चिम की ओर मुड़ा और 300 किलोमीटर चला। फिर ऐसा गुस्सा आई है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ गया, फिर 300 किलोमीटर चल गया। बहुत बढ़िया, भगाई जाओ, दौड़ाई जाओ जहाज है। फिर क्या भैया, फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़कर 150 मीटर चलता है। दाईं ओर का होगा भैया, इधर को मुँह, दाएं ऊपर को होगा, ऊपर आके भैया 150 किलोमीटर यहाँ आ गया। लो जी ये 150 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया, ये आ गया पुरानी वाली लाइन के चक्कर में अपनी पे।
फिर क्या कह रहा है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, दिशा भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है। तो 100 किलोमीटर तो यही, ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है भैया, 300 किलोमीटर नीचे, तो ये भी 300 का होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कितना किया इसने, 100 और 300 कितना हुआ, 400। तो इसने डिस्टेंस कवर किया बेटा। उसके बाद में या का ये जहाँ से उड़ना चालू किया था, ये किस साइड में भग रहा है, ये भग रहा है भैया तुम्हारा इस साइड में, यहाँ पे। तो ये किस दिशा में होगा भैया, ये दिशा में होगा तुम्हारे पश्चिम में। किस में होगा बेटा, 400 किलोमीटर की और पश्चिम दिशा में। क्लियर बेटा, चारों के चारों क्वेश्चन सटीक तरीका से समझ में आ गए होंगे। यही बात को तो नाम है मेरा हरिंदर, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं हरिंदर मुझे। चलो क्लियर, मजाक कर रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें सिखाने के चक्कर में ना मैं टाइम वाइम सब भूल जाऊँ, और भूलना भी चाहिए यार। तुम्हारी वजह से तो मैं ही हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं मैं कौन सा खड़ा हो रहा हूँ बेटा, ये बताओ। तुम्हारी वजह से मैं हूँ और मेरी वजह से तुम हो। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर की दूरी चलती है। शीला ए से बी, शीला जी हैं हमारी, शीला जी हमारी। चलो शीला जी से पहले अगले पिछले क्वेश्चन उसे भी लेना, वो क्वेश्चन है भी ना छोड़ना। चलो, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। संध्या हमारी बहन है, संध्या 5वां क्वेश्चन है बेटा, हमारी बहन है संध्या, वो ए से बी की ओर जा रही है। संध्या यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई हमारी दीदी जो है संध्या जी, बहन कंगे भैया इन्हें। संध्या ए से बी की ओर चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। ए से बी की तरफ चली, 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 अंश बाईं मुड़ी। अब याद रखना बेटा, इन क्वेश्चनों में अंश दिया जाएगा, उससे तुम घबराना मत, उससे क्या नहीं करना, घबराना नहीं है। मैं बता दूंगा अंश। ये बाएं मुड़ी भैया, चेहरा इधर को है, बाएं का मतलब उल्टी साइड पे, उल्टी साइड का मतलब ऊपर की चलेंगे। बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेंगे तो बेटा देखो ये ऐसे, देखो बाएं मुड़ी तो कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण मुड़ गया। कितने अंश का कोण बना बेटा, ये यहाँ पे खड़ी बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी का मतलब ऊपर चली वो कि अब देखो सीधी रेखा और इसके बीच में 90 अंश का कोण बन गया। ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए अंश दे देते हैं। क्या पैदा करने के लिए, कंफ्यूजन। पर तुम अपने अंदर कंफ्यूजन ये मत सोचो ये 90 अंश कैसा करूं मैं, 90 अंश ऐसा आवे, ये बाएं मुड़ रही है, भूल जाओ। पुराने वाले क्वेश्चन नहीं याद रखो कि हाँ भैया ऐसा हो गए, इनका जहाँ यूज होगा बताऊंगा मैं तुम्हें। 90 अंश की मतलब ऊपर की ओर मुड़ी। क्या किलोमीटर चलेगी, 90 अंश की ओर मुड़ी, और भैया मुड़कर ये 8 किलोमीटर चली गई। अरे घना लंबी चली गई, 8 किलोमीटर चली गई। और कहाँ पहुँच गई चल के, ये पहुँच गई सी पे, सी के पास आ गई। अब क्या कहा भैया, यहाँ से वह फिर 90 अंश बाएं मुड़ी। भैया इधर को है सीधा, ये बाएं, ये 90 अंश, फिर 90 अंश इधर की साइड चलेंगी। 90 अंश मुड़ी और डी पे पहुँच गई 5 किलोमीटर चलकर। डी पे पहुँच गई भैया, डी ये रहा मेरा, डी पे पहुँच गई 5 किलोमीटर चल के, 5 किलोमीटर करके यहाँ आ गई है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, फिर वह 90 अंश के कोण पर बाएं मुड़ी। भैया इधर को मुँह है, बाएं का मतलब नीचे की साइड, बाएं मुड़ी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करी, 8 किलोमीटर तय करी, और ई पे पहुँच गई। यहाँ से यहाँ आई और यहाँ पे आकर इन्होंने 8 किलोमीटर तय किया। 8 किलोमीटर पे बेटा ये ई पे पहुँच गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए से ई की कितनी दूरी पर है, ए और ई कितनी दूरी पर, ये डिस्टेंस बताना है बेटा। 90 अंश का खेल है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा। 90 अंश से घबराना मत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो डर निकल जाएगा। 5 है ये टोटल कितनी है, 5। जब ये 5 है तो ये भी तो 5 होनी चाहिए, पर ये ऑलरेडी 2 दे रखी है, तो ये बची हुई कितने की होगी, 3 किलोमीटर। खत्म बेटा, पलक झपकते ही। अरे तुम्हें पेपर में चित्र से बनाने में टाइम लगेगा, आंसर बताने में सेकंड लगेंगी। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। हरिंदर भैया के संग डरना मना है, डीओ पियो मजे लो। डीओ भी मत पी करो, मैं भी ना पीऊँ यार, डीओ बेकार है, गला खराब कर दे। और वैसे भी मेरा गला खराब हो रहा बहुत ज़्यादा। एक है मेरा चीता, मेरा दोस्त, वो मुझे डांटता रहता है इसी बात का, क्योंकि मैं उसकी सुनता नहीं हूँ, और सुनूँ तो हूँ पर ऐसे ही समझे करो तुम। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर की दूरी चलती है। आपका शीला जी की बात है, ए से बी की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी चलती है। शीला जी हैं, यहाँ से खड़ी, यहाँ पहुँच गई, 2 किलोमीटर की दूरी चली शीला जी ने। फिर क्या कहता है, फिर 90 अंश पर दाएं मुड़ी। 90 अंश पर दाएं मुड़ी। 90 अंश बेटा मैंने बताया इसे आगे कर दोगे, और दाएं का मतलब इधर को, ये 90 अंश का ही तो कोण बन गया। डरना नहीं है, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ के वो कितनी चली, ये देखो दाएं मुड़ती है 90 अंश पे, मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर सी पे, 3 किलोमीटर चली और सी के पास पहुंच गई। यहाँ पहुंच गई सी के पास 3 किलोमीटर चल के। फिर कहा फिर 90 अंश पर दाएं मुड़ी। भैया नीचे है 90 अंश पर दाएं मुड़ी, तो देखो ये इधर को, एक इधर को 90 अंश का मुड़ गया, दाएं मुड़ी तो इधर की साइड मुड़ेंगी। यहाँ पर दाएं मुड़ी
और दाएं मुड़कर बेटा डी पे पहुंच गई, 8 किलोमीटर चल गए, यहाँ से यहाँ तक चल के 8 किलोमीटर, डी पे पहुंच गई 8 किलोमीटर चल के। अब क्या है बेटा, फिर क्वेश्चन ने कहा 8 किलोमीटर डी पे पहुंच जाती है, फिर 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, दाएं मतलब ऊपर की ओर, 90 अंश ही तो बनेगा, यहाँ 90 अंश तो बना, ये 90 अंश, घबराना नहीं है, इसे भूल जाओ, दाएं की तरफ ध्यान दो, बस केवल दाएं की तरफ ध्यान दो। कै किलोमीटर चली है भैया, 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चल के के पे पहुंच गई भैया, यहाँ आ गई के पे 3 किलोमीटर चल के। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 90 किलोमीटर दाएं चलकर अब भैया के तक पहुंच जाती हैं, वह वहाँ फिर एक बार 90 अंश पर घूमती हैं भैया, फिर ये बार यहाँ पर 90 अंश पर घूमेंगी, और 90 अंश पर घूमने के बाद 4 किलोमीटर चलती हैं भैया, यहाँ पर ही 90 अंश पर घूमी और यहाँ तक 4 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर और तय कर लिया इन्होंने, और ये पहुँच गई भैया दौड़ फोड़ करके के पास, ये आ गया के। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमसे बेटा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा ए से एफ के बीच की दूरी कितनी है, ए से एफ के बीच की दूरी, ये एफ है ना, ये एफ बना, ए से एफ के बीच की दूरी, ये दूरी पूछी है बेटा। देखना टोटल दूरी कितनी थी, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर हो गई, तो ये कितनी होगी, 2 किलोमीटर ही तो होगी बेटा, खत्म आंसर। शीला जी के बीच की और इनके बीच दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, आ रहा है मजा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं, ए और बी है यहाँ पे, ए और बी खड़े हैं यहाँ पे इस स्थान पे, एक साथ चलना चालू कर रहे हैं। अब ये पता पड़ जाए कौन सा किधर को भाग रहा है। ये कह रहा है ए पूरब की ओर 2 किलोमीटर, पूरब कहाँ होता है, इधर की साइड, ए गया पूरब की ओर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये ए का डाटा, ए यहाँ से हटाओ। बी ने क्या किया भैया, जाता है बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ये गया दक्षिण की साइड 2 किलोमीटर, लो जी 2 किलोमीटर दक्षिण साइड में बी आ गया, हटा दो यहाँ से। बेटा देखो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे तो होता है, ये कहाँ गया पूरब की साइड ए, ये बी कहाँ गया 2 किलोमीटर दक्षिण साइड में, डायग्राम बना दिया मैंने इतना। आगे क्या कहा है बेटा, आगे कहा है जाता है बी दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है। ए दक्षिण व्रत, दक्षिण व्रत 90 अंश, शब्द क्या आया दक्षिण व्रत, दक्षिण व्रत का मतलब बेटा दक्षिण, दक्षिण समझना इस अक्षर का मतलब, दक्षिण का मतलब दे दबा दो की हुई है, तो ये क्या करा दाएं, दक्षिण का मतलब क्या होता है दाएं, दाएं की तरफ मुड़ेगा, फंस मत जाइयो इन शब्दन को ही तो खेल है। दक्षिण व्रत का मतलब दे दबाते दक्षिण व्रत बनना हो तो दे तो मतलब दाएं, वो दाएं मुड़ेगा। अब कौन मुड़ रहा है दाएं, देखो बेटा ए दक्षिण व्रत 90 अंश दाएं घूमता है, ए ये रहा दक्षिण व्रत दाएं घूमेगा 90 अंश पे, तो 90 अंश का मतलब सीधा यूं ही आ जाएगा, आ गया। क्या किलोमीटर चलेगा बेटा, ये चला 2 किलोमीटर, ये भी लो 2 किलोमीटर चल गया, यहाँ आ गया 2 किलोमीटर चल के, 2 किलोमीटर चलो यहाँ आ गया। अब क्या करा, बी ने क्या घटना घटाई, बी बामाव्रत, बे बकरी तो चालू हो रहा शब्द बैत है, तो बे का मतलब बाएं साइड चलेगा, बी बाएं साइड 90 अंश पर चलेगा, बी ये नीचे को मुंह है, बाएं नीचे को मुंह है, ये बायां है तो इधर की साइड चलेगा, 90 अंश का कोण बना के, 90 अंश का कोण बना के भैया ये दोनों यहीं मिल गई, यहाँ मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में चटपटी बात क्या पूछे, चटपटी बात है देखो, 2 किलोमीटर चलता है, वे अपनी प्रारंभिक स्थान से कहाँ होंगे, प्रारंभिक स्थान कहाँ, ये रहा बेटा यहाँ होंगे प्रारंभिक स्थान से। देखना डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में होंगे बेटा, देखना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यहाँ होगा पूरब और यहाँ होगा पश्चिम, तो बेटा पूरब और दक्षिण समझना, ये दक्षिण है ना, ये कहाँ है बिल्कुल मिड में है, तो ये कहाँ पे दक्षिण पूरब में, कहाँ पर है दक्षिण और पूरब में। आंसर ये ऑप्शन देख लो, टिक मार दो, कहाँ पे भैया दोनों दक्षिण पूरब में होंगे, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर है था, कर्ण है यहाँ पे, कर्ण का मुंह किधर को है, दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे की साइड। वह 2 किलोमीटर सीधा चला, दक्षिण की साइड ये आने क्या करा 2 किलोमीटर सीधा चल गया, पहुंच गया कर्ण भैया यहाँ पे। फिर क्या कहा, वह 90 अंश अपने दाएं मुड़ा, यहाँ पे नीचे 90 अंश का मतलब दाएं जाएगा, 90 अंश याद ही मतलब भूल जाओ, 90 अंश 45 अंश बोलोगे तब जाकर झाड़ बोवे करे, 90 अंश व कोई झाड़ ना बोवे करे,
यहाँ से क्या हुआ, वो 90 अंश पे दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब इधर की साइड मुड़ेगा। कितना चलेगा बेटा, 90 अंश दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ मिला और 2 किलोमीटर चला। लो जी यहाँ आ गया करण भैया हमारा। फिर कहा बेटा दाएं चला और घूम गया और 2 किलोमीटर चला, क्लियर है। फिर 45 अपने बाएं और घूमा, भैया इधर को आ जाऊँ, आ गया, यहाँ पे आऊँ मैं, सीधा ऊपर जाएगा, दाएं नीचे जाएगा, पर कितने अंश पे घूम रहा, 45 पे। ये चीज़ है सीखने की बेटा। अगर मैं 90 अंश की बात करूँ तो 90 अंश तो नीचे हो जाता, 90 अंश क्या हो जाता, नीचे, और एक सीधा, ये तो काल्पनिक बनेगी और ये एक्चुअल बनेगी। इसने कहा ये 90 अंश पे नहीं घूमा, ये कितने पे घूमा, 45 पे। तो बेटा ये एंगल कितने का बनना है, 90 का एंगल है ना, इसके बीच का एंगल क्या होगा, 45। ये बन गया 45, दोनों न मिटा दो। ये अब ऐसा चलो है करण भैया, अब ऐसा चलें, यहाँ आ गए करण भैया, कहाँ पे आ गए, यहाँ। और 45 अंश पे कितने किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आरंभिक स्थान से वह कहाँ पर है, भैया आरंभिक स्थान करण भैया का यहाँ डायग्राम बना दो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो बेटा ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से तो देखो, यहाँ आ गया, यहाँ क्या है बेटा, दक्षिण, और बाबू यहाँ क्या है तुम्हारा, पश्चिम, यहाँ क्या है, पश्चिम। तो ये किसके बीच में लाई कर गया, दक्षिण पश्चिम के बीच में लाई कर गया, आंसर दक्षिण पश्चिम के बीच में लाई कर गया, खत्म बेटा। एक बार और समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देखो पूरा समझ में आ जाएगा, कोशिश करना समझ में पूरा आ जाएगा। जब तक समझ में ना आएगा ना, जब तक मैं भी ना मानने वाला हूँ। करण भैया यहाँ खड़े, करण भैया दक्षिण में गए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर करण भैया यहाँ आ गए पश्चिम में, दक्षिण दिशा में। फिर वो 90 अंश बाएं मुड़े, 90 अंश दाएं मुड़े। तो 90 अंश का मतलब ये देखो, ये यहाँ चित्र बनाने का लगा, ये 90 अंश हो गया ना, और ये भी 90 अंश हो गया। वो दाएं मुड़े 90 अंश, भीतर ले पकड़ लो, 90 अंश का कौन करा, दाएं हो, यहाँ आ गए। अब क्या कहा, अब क्वेश्चन में नई लाइन आई थी कि फिर वह 45 अंश अपने बाएं मुड़े। बाएं का मतलब अगर दाएं कहता तो ऊपर मुड़ते, बाएं करा तो नीचे मुड़ते, पर वो मुड़े कितने, 90 ना मुड़े पूरे, 45 मुड़े। 90 कैसा बने करे बेटा, 90 ऐसा बनता, यहाँ बनता 90, ये 90 अंश का कौन बनता, पर वो 90 ना मुड़ के कितने मुड़े, 45। तो 45 का होगा बिल्कुल बीचों बीच में हो गए ना, ये ऐसा मुड़े। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि उनकी दिशा बताओ, वो किस दिशा में। बेटा ये उनका मेन घर था 0-0 पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जा रही है ना ये लाइन, तो कहाँ होंगे, दक्षिण पश्चिम में। आ गया बेटा समझ में, बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होगा, जहाँ हमारा कराया होगा मैंने ये, हाँ CGL 2000 में आया था ये, कहाँ भैया, हाँ ASI में आया था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। कब आया था, 2010 में। क्लियर बेटा, आ गया समझ में। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब तो ये जी क्वेश्चन आ जाएंगे, अब कोई कठिन क्वेश्चन ना है। आज मैं लास्ट कर दूंगा ना, ये सब वीडियो को पूरी देखिए, मज़ा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसने क्या कहा, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, देखिए एंगल, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्लियर बेटा। क्वेश्चन में कहा कि आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, कहने का मतलब मेरा मुंह किधर है, इधर को है मेरा मुंह, समझना, मैं यहाँ इधर को मुंह करके खड़ा हूँ। फिर लाइन में क्या कहा, यदि आप 145 अंश बाएं मुड़ जाओ, तो बेटा मैं इधर को, सीधा तो ऊपर होगा, बाएं कहाँ होगा, उल्टा होगा। तो ये करा 45 अंश बाएं मुड़ जाओ, कितना 145। बेटा ये अंश कितना है, ये 45, ये कितना है बेटा, ये 90, 90 और 45 कितने हो गए, 145। कहने का मतलब मेरा मुंह किधर को आ जाए, इधर को आ जाएगा। जैसे ही मैं, ये पूरा टोटल कितने अंश का बन गया, 135 ही तो कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर दक्षिण घूमता हूँ मैं, बाईं तरफ 135 अंश घूमता हूँ, जैसे मैं बाईं तरफ जहाँ से 135 अंश घूमा तो मैं आ गया यहाँ पर। तो फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि आप किस दिशा में होंगे, कौन सी दिशा में होंगे, ये रही पूर्व की दिशा में होंगे, खत्म। कई क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे पेपर सेट में, आवे भर भर के क्वेश्चन आवे ये, तो जा क्वेश्चन में सिखा के मानूंगा तुम्हें, रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन देखो, इस डायग्राम में उठाऊँ का छोटे वाले, अब तो बड़े बड़े डायग्राम में काम खेलना है। चलो जी 10वां क्वेश्चन देखिए कैसा है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं पश्चिम की ओर मुख किया, मैं हूँ पूरब पश्चिम, मैंने पश्चिम की तरफ मुख कर रखा, ये देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज करना। फिर मैंने क्या किया, मैं 90 अंश दक्षिण व्रत घूमा, दक्षिण व्रत का मतलब दाईं तरफ,
भैया दक्षिण व्रत का मतलब दाईं तरफ, मैं किधर घूमूंगा, ऊपर की साइड। दक्षिण व्रत क्या होता है बेटा, दाईं तरफ होता है। मैं किधर की साइड घूमूंगा, ऊपर की साइड घूमूंगा। दक्षिण व्रत घूमा मैं, कैसे घूमा, मैं 90 अंश दक्षिण व्रत में घूमा, समझ में ना आया। मैं पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ हूँ, मैं 90 अंश दक्षिण व्रत घूमा। भैया मैंने दक्षिण व्रत घूमा 90, यहाँ हूँ दक्षिण व्रत का दाईं तरफ घूमा, कितना कितना घूम रहा हूँ, 90 अंश। मैं यहाँ था, दक्षिण की तरफ मैं गया, कितने अंश पे गया, 90 अंश पे। तो मैं जैसे गया यूं करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया मेरा मुंह, 90 अंश घूम गया मैं। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में एक और लाइन दी, 90 दक्षिण व्रत मुड़ता हूँ और 135 बामा व्रत मुड़ा। भैया 135 में बायां व्रत मुड़ा। देखो यहाँ से मेरा मुंह था पश्चिम की तरफ, उसने कहा क्वेश्चन ने कि 90 अंश दक्षिण व्रत जाओ, मैं 90 अंश गया दक्षिण व्रत, मेरा मुंह हो गया इधर की साइड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 135 बाएं अक्ष को मुड़ो। बायां कहाँ होगा, इधर की साइड। 135 90 तो ये हो गया बेटा, खटाक 45 ये जोड़ दो। अब मेरा मुंह किधर को हो जाएगा, इधर की साइड, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 और 45 135। अब मैं किधर की साइड देख रहा हूँ, अब ये बता दो। इधर ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब मैं किधर की साइड देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ दक्षिण पश्चिम साइड में। अब मैं किस साइड को देख रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम साइड में देख रहा हूँ। बता खत्म, यहाँ पे आ गया। पहले मैं 90 अंश इधर को गया, मैं खड़ा था वास्तविकता में यहाँ, इन्होंने कहा कि भैया 90 अंश बचाओ, मैं गया 90 अंश में, फिर इन्होंने कहा 135 जाओ, वापिस आ गया। क्लियर है बेटा, चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। देखना भैया, समझना, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की साइड मुंह करके खड़ा है, नीचे को मुंह कर रखा है, बेचारे लटका रखा है नीचे को मुंह। फिर कहता है वह 135 बामा व्रत जाता है। बामा व्रत नीचे है, लेफ्ट हैंड का मतलब बामा मतलब बाएं, 135 जाता है। अब 135 बनेगा कैसा, चित्र बनाना पड़ेगा भाई। देखो ये कितना होता है, 90। 90 में कितना और जोड़ो, जो 45 है, 45 और जोड़ लो, इधर की साइड हो जाएगा उसका मुंह। क्या हुआ, ये यूं करके घूमा, बाएं व्रत माने उल्टा घूमा, कितना 135 अंश, 135 अंश घुमा दिया। अब ये किस तरह की साइड देख रहा है ये बता दो, उसका मुंह किस दिशा में पहुंच गया, उत्तर और पूर्व की बात है तो उत्तर पूर्व में, उसका मुंह उत्तर पूर्व में आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, उत्तर पूर्व, थर्ड ऑप्शन सही है। खत्म बेटा। अगला देखो, आ रहा है एंगल, ना समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से एक बार क्लास ले लूंगा इसकी छोटी सी, बता दूंगा जब रीजनिंग का अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तुरंत बता दूंगा तुम्हें, समझ में ना आया होगा। वैसे यार इसमें समझने में कुछ ना है, समझते रहो, 2-4 बार देखोगे ना काम हो जाएगा। एक व्यक्ति मुंह पश्चिम की ओर है। देखो बेटा एंगल बनाओ, सबसे पहले पश्चिम की ओर देख रहा है, ये इधर को साइड देख रहा है, समझना पश्चिम की साइड देख रहा है। वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है। घड़ी कैसा घूमा करे, टिक 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 ऐसा घूमा करे, 45 अंश घूमता है। बेटा ये पूरा कोण कितने का, 90 का, तो 45 अंश का आधा होगा। आदमी का मुंह कहाँ आ गया, ये आ गया 45 अंश। पुरानी भूल जा करो, अब आदमी कहाँ पे, यहाँ आ गया। फिर इसने क्या कहा, फिर 180 घूमता है, घड़ी की दिशा में अब 180 अंश घूमेगा। तो बेटा 180 तो एक लेगे का होगा, देखो 45 ये, 90 ये और 45 ये यूं करके घूम का आया। लो भैया मैं घूम यहाँ तक घूम कर यहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 180 घूम के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है उसके मुंह किस दिशा में। भैया यहाँ होता है तुम्हारा पूरब और यहाँ होता है तुम्हारा दक्षिण, तो किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा में उसका चेहरा होगा। पहले वो 45 चला, फिर वो 180 अंश चला। घड़ी की दिशा की सुई में घड़ी चला कर टिक 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 ऐसा चला करे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पता ना कौन सा नंबर है, नंबर ही भूल, हैज लगा दूं मैं, भूल जाता हूँ नंबर। चलो, आप उत्तर की ओर गए। भैया चित्र ही बनाओ, मैं उत्तर की ओर गया, लो जी मैं उत्तर की ओर हूँ, आपके समझना, उत्तर की ओर 90 दाहिने घूमे, 90 अंश, यहाँ खड़ा हूँ, दाहिने मतलब सीधे हैंड के, 90 अंश घुमा, टक देखना कितना, पूरा 90 घूमा, तो मैं आ गया यहाँ, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 90 अंश घूमते ही। अब फिर क्या कहा क्वेश्चन में, फिर 90 अंश बाएं घूम गए, फिर 90 अंश दाएं घूमे, पहले 90 अंश दाएं घूमा, फिर 90 अंश दाएं घूमा, फिर 90 अंश दाएं घूमा, अब मैं यहाँ आ गया,
पहले 90 घूमा, फिर 90 घुमा दिया इन्होंने, मुझे तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं यू। फिर 90 अंश बाएं घूम गए, लो भैया यहाँ पे था बाएं का मतलब उल्टा, फिर से उल्टा भगा दिया इन्होंने, कहा कि फिर जा उल्टा, मैं फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया मैं। अब कह रहा है कि तुम ये बता दो किस दिशा में देख रहे हो। अरे भैया ये तो अंधे ने भी पता, पूरब में ला खड़ा करो तुमने, मैं कहाँ खड़ा करो, पूरब में ला खड़ा करो, आ गया ना। अरे बहुत छोटा सा लॉजिक है यार, चित्र में बस जैसे जैसे ये कह रहा हो ऐसे ऐसे घूमते रहो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। मज़ा आ रहा हो तो ताली बजा देंगे मज़ा आ रहा हो तो ताली बजा देना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है भैया दिशा का। एक व्यक्ति एक स्थान पर दक्षिण की ओर चलता है, लो जी लो, यहाँ आए दक्षिण की तरह, ये रहो दक्षिण की ओर चलता है, ये चला दिया मैंने दक्षिण की ओर चलता है। वह समकोण पर दाएं घूमता है, समकोण माने 90 अंश, किधर घूम रहा है, दाएं। दाएं का मतलब यहाँ खड़े हो, दाएं का मतलब इधर की साइड मुड़ेंगे, इधर की साइड 90 अंश मुड़ेंगे, तो भैया ये मुड़ के कहाँ आ गए, ये आ गए यहाँ पे, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए भाई साहब हमारे आपके। फिर कहा क्वेश्चन ने, फिर से वह समकोण पर दाएं घूमे, भैया इधर को फिर से वो समकोण पर दाएं घूमे, फिर समकोण पर 90 अंश पे ये दाएं घूमे, तो फिर आपके पहुँच गए, वो यहाँ पहुँच गए, यहाँ आ गए। क्वेश्चन ने कहा दाएं मुड़ते, अब उस समय वह किस दिशा में, भैया आप तो अंधे ने पता है, उत्तर दिशा की तरफ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, उत्तर दिशा की तरफ। क्लियर है बेटा, पहले 90 घूमे फिर 90 घूमे तो फाइनली तो उत्तरी दिशा में पहुँच जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बेटा डिस्टेंस के सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर डिस्टेंस का कोई सा भी पेपर में आ गया ना, और तुमने ये 3 वीडियो देखे मेरे भाई, 3 वीडियो देखे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन ना छूटेगा पेपर में, क्वेश्चन ना छूटेगा। लिखवा लो, स्टाम्प पेपर ले आओ, उस पर लिख दूंगा कि अगर तुमने डिस्टेंस का सवाल मेरे सही तरीका से पढ़े हैं और थोड़ी सी भी अपने पास से बुक से प्रैक्टिस करी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा अगर पेपर में छूट जाना, नाम हरिंदर से कुछ और कर देना तुम मेरा। ठीक है बेटा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय बेटा।